1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी की खुशी के साथ बहुत बड़ी चुनौतियां भी थीं। देश गरीबी से जूझ रहा था। लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, लेकिन वो भी पीछे थी। अंग्रेजों के राज का असर गहरा था। भारत को बहुत आगे जाना था। आगे का रास्ता मुश्किल लग रहा था, लेकिन नए आजाद देश का हौसला बुलंद था। लोग एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ थे। हवा में एक उम्मीद थी, एक नई सुबह हो रही थी। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में भारत ने समाजवादी मॉडल अपनाया। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। खुद पर निर्भर रहने पर जोर था, हालांकि विकास धीमा था। इस दौर को अक्सर हिंदू विकास दर कहा जाता था। धीमी गति के बावजूद भारत ने तरक्की की। साक्षरता दर में सुधार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। हरित क्रांति ने खेती की सूरत बदल दी, लेकिन चुनौतियां बाकी रहीं। गरीबी अभी भी व्याप्त थी, बेरोजगारी ज्यादा थी। 1991 भारत की आर्थिक यात्रा का एक अहम मोड़ था। भुगतान संतुलन के गंभीर संकट ने सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री वी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया। 1991 के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया। इन्होंने व्यापार और निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया। निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया गया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर किया। विकास में तेजी आई, नए उद्योग उभरे। भाग 4, आईटी सेक्टर का उदय। उदारीकरण के बाद के भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक आईटी सेक्टर का उदय था। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने कौशल के लिए विश्व स्तर पर पहचाने जाने लगे। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां वैश्विक दिग्गज बन गईं। आईटी सेक्टर ने लाखों नौकरियां पैदा की। इसने कई लोगों के लिए समृद्धि लाई। इसने भारत के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आईटी सेक्टर की सफलता ने दुनिया के सामने भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। भाग 5, 21वीं सदी में चुनौतियां और अवसर। जैसे ही भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया, उसे नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। जबकि गरीबी में कमी आई थी, यह एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ था। आय असमानता बढ़ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां विकास में बाधा बनी रही। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई पहल शुरू की। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना था। बुनियादी ढांचे और शिक्षा में सुधार के प्रयास किए गए। भाग 6, 2022 और उसके बाद का भारत। 2022 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। गरीबी से जूझ रहे देश से आर्थिक महाशक्ति तक का सफर उल्लेखनीय था। भारत एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा था। भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। एक बड़ी और युवा आबादी, एक जीवंत लोकतंत्र और उद्यम की भावना के साथ भारत निरंतर विकास के लिए तैयार है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, पर भारत सही रास्ते पर है। एक समृद्ध और समावेशी भारत का सपना अब दूर नहीं है।